तो अभी हम उसको डिटेल के साथ देखते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से इवेंट्स हैं, कैसे हो रहे हैं। तो आपके सामने एक इमेज बना हुआ है। इस इमेज में चीज़ें स्टूडेंट्स आपने वो अपने पास पहले नोट कर लेनी है या पिक्चर वगैरह ले लेनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस तरफ हम लोगों ने जो एक नेफ्रॉन के नीचे कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, 50 to 100 नैनोमीटर फेनेस्ट्रेशंस के थ्रू होता है। फिर उसके बाद फेनेस्ट्रेशन का साइज़ होता है 25 to 30 नैनोमीटर जो होता है। फिल्ट्रेट स्लिट क्या होती है वो भी आपके सामने एक्सप्लेन होगी। 7 to 9 नैनोमीटर जो होता है वो नेफ्रीन्स वो पास करने देती हैं, और ये नेफ्रीन्स क्या हैं वो भी बताता हूँ आपको। और ये एक वैल्यू, और फिर उसके बाद ये थोड़ी सी वैल्यूज़ हैं वो आपने अपने पास नोट करनी है, जो बेस में लिखा हुआ है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है। ये अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आप देखें, आपको कल एक लेक्चर में आपको बताया देखा था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन में आपने कहा था कि ये जो है ये सेक्शन जो है ये रीनल कार्पसल कहलाता है। कहा ये ट्यूब्यूल्स होती हैं, पीसीटी होती हैं, डीसीटी है, और ये लूप ऑफ हेनले है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो कि होता है जी किसमें, ये रीनल कार्पसल के अंदर। और रीनल कार्पसल में आप लोगों को पता है कि ये होती हैं एफरेंट वेसल जो कि ब्लड, एफरेंट आर्टरियोल्स सही हैं, एफरेंट आर्टरियोल जो कि लेके आती हैं ब्लड को, और ये इफरेंट आर्टरियोल्स हैं। ये देखें, जनरली हम लोगों ने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि भाई जनरली ये होता है कि आर्टरीज़ को फीड कर रही होती हैं कैपिलरीज़ को फीड करती हैं आर्टरियोल, लेकिन उनमें से जो ब्लड लेके जाती हैं वेन्यूल होती हैं और वेन्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखें एफरेंट आर्टरियोल लेके आ रही है और इफरेंट आर्टरियोल यहाँ से लेके जा रही है, और बीच में ये ब्लड कैपिलरीज़ हैं। यहाँ पे जो एरोज़ लगे हुए हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन हो रही है, यानी कि ब्लड के अंदर से मटेरियल जो है वो निकल रहा है। मैं कल के लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये जो मटेरियल यहाँ पे निकल रहा होता है उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। तो ये फिल्ट्रेट बनता कैसे है, आप इस पे आ जाए नेक्स्ट पे। ये थोड़ा सा मैग्नीफाई किया हुआ है, आप देखें यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसको अनसर्कल किया है, और अनसर्कल करने के बाद उसको मैंने मैग्नीफाई किया है, किसको, सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन को। ये जो कैप्सूल वाला सेक्शन है उसको मैंने मैग्नीफाई किया। तो ये जो ब्लैक में बना हुआ है ये आप समझ, ये कैप्सूल है, यानी कि ये रीनल कैप्सूल आ जाता है। इसको आप ये कह लें रीनल बाउमेन कैप्सूल। ये बाउमेन कैप्सूल आ गया, और इधर मैंने एक ब्रांच ली है किसकी जी, कैपिलरी की, यानी जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये इंडिकेट किया हुआ ये एफरेंट आर्टरियोल है, एफरेंट आर्टरियोल, और ये है इफरेंट आर्टरियोल। एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल, और बीच में क्या है, ये ग्लोमेरुलस आ जाता है। इफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू पर मिनट कितना ब्लड आ रहा होता है, आप ये वैल्यू अपने पास नोट करेंगे, 1200 ml। 1200 ml ब्लड जो है वो एफरेंट आर्टरियोल्स के ज़रिए ये ग्लोमेरुलस के अंदर आ रहा होता है, और इसके अंदर से जो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किए बिना जो है वो पास हो जाता है, वो 575 ml होता है। और 625 जो है वो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और इस 625 ml का जो 20% होता है, अगेन रिपीटिंग, 625 का जो 20% होता है वो फिल्टर हो जाता है पर मिनट। पर मिनट 625 का 20% जो होता है वो फिल्टर हो जाता है, और ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर आ जाता है। 625 का 20% कितना होता है जी, 125 ml, यानी कि पर मिनट जो फिल्ट्रेट बनता है वो कितना बनता है, पर मिनट फिल्ट्रेट बनता है 125 ml। ये फिल्ट्रेट किस तरह से बन रहा होता है, यानी कि ब्लड के अंदर से मटेरियल, और कौन सा मटेरियल जो है वो मूव करता है और क्यों मूव करता है, और इस प्रोसेस को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों कहते हैं। देखें, क्योंकि ये जो प्रेशर है, ये जो प्रोसेस है, ये जो फिल्ट्रेट यहाँ पे आ रहा है, डेफिनेटली दिस फिल्ट्रेट इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ अ प्रेशर, और वो प्रेशर जो कि
फिल्ट्रेशन काज करता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी जिस प्रेशर की वजह से ये ब्लड के अंदर से फ्लूइड जो है वो निकल के बाउमेन कैप्सूल के अंदर आता है, वो कहलाता है प्रेशर फिल्ट्रेशन या नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब हम ये देखते हैं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर को समझने के लिए हमें दो चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी कि एक वो प्रेशर जो कि फ्लूइड को, जो कि मटेरियल को ब्लड से निकाल के बाउमेन कैप्सूल की वाल के अंदर लाता है, इसको हम पॉजिटिव प्रेशर कह लेते हैं समझने के लिए। और एक वो प्रेशर जो कि इस फ्लूइड को ब्लड के अंदर रखने पे मजबूर करता है, यानी अंदर रहने पे मजबूर करता है, इसको हम नेगेटिव प्रेशर कह लेते हैं अपनी समझने के लिए। यानी कि इनकी डायरेक्शन, एक की डायरेक्शन ये है कि जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो ब्लड से निकल के आ रहा होता है किसके अंदर, इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर, उसको हमने अपने समझने के लिए पॉजिटिव प्रेशर कह दिया। और कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि मटेरियल को ब्लड के अंदर रहने पे मजबूर करती हैं या फिर उसको रिवर्स मूव करवाती हैं, उसको हम कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर का जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो ये कैसे बनता है, किस तरह से होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है? तो एक चीज़ आप ज़हन में रखें कि ये जो ब्लड है हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू की स्पेशल टाइप है और इसके अंदर हमारे पास एक तो फार्म एलिमेंट होते हैं और फार्म एलिमेंट्स के साथ साथ इसके अंदर जो है वो प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा का एक बड़ा हिस्सा जो होता है वो वाटर होता है, यानी 90% वाटर होता है। अब ये देखें नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, यानी ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन होती है एक्चुअली, और ये कितना है 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये इतना प्रेशर आ जाता है। ये कैसे इस्टेब्लिश होता है? तो देखें हमारे पास यहाँ पे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, ब्लड के अंदर जो फ्लूइड है, ये ब्लड फ्लो कर रहा है ग्लोमेरुलस की कैपिलरी के अंदर। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है डेफिनेटली इट इज़ आल्सो एक्सर्टिंग अ प्रेशर। यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर कैसे बिल्ड करता है, ये कल के लेक्चर में आपको बताया था कि भाई इफरेंट आर्टरियोल जो हैं उनका ल्यूमेन ब्रॉड है और इफरेंट आर्टरियोल का ल्यूमेन नैरो है। तो ग्लोमेरुलस से जब ब्लड पास कर रहा होता है तो वहाँ पे ब्लड की स्पीड स्लो हो जाती है और प्रेशर बढ़ जाता है। और आपको बताया गया था कि वहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वहाँ पे डेवलप होता है वो होता है ऑलमोस्ट 55 से लेकर 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 55 to 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो प्रेशर ब्लड के अंदर फ्लूइड का होता है उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं इसको हम, जो कि 55 to 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और इसको हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक पॉजिटिव प्रेशर के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि ये वो प्रेशर है जो कि मटेरियल को ब्लड के अंदर से बाहर निकाल के बाउमेन कैप्सूल की वाल में डिपॉजिट करेगा या उसको ट्रांसफ़र करेगा। लेकिन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन से प्रेशर लग रहे होते हैं? एक चीज़ आप ज़हन में रखें, ये जो ब्लड है इसके अंदर डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन जिन्हें हम कहते हैं, जैसे फिब्रिनोजेंस वगैरह आ जाती हैं, फिब्रिन है, अल्ब्यूमिन्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद ये जो एंटीबॉडी वाली ग्लाइकोप्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं। सो दीज प्रोटीन्स लाइक स्पेशली एल्ब्यूमिन जो होती हैं दे आर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स। हाइड्रोफिलिक प्रोटीन क्या है? हाइड्रोफिलिक प्रोटीन से मुराद ये होती है कि एक ऐसी प्रोटीन जो कि वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, यानी कि द प्रोटीन विच डू नॉट अलाउ द स्केप ऑफ वाटर, ये वाटर को अपने साथ अटैच रखती हैं। तो ये एक तरह से ये फ्लूइड को बाहर नहीं निकलने देंगी, ये एक तरह से नेगेटिव फोर्स या कंट्रीब्यूटर के तौर पर काम कर रही होती हैं ये प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन जो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं या फिर जो अपोजिट फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट कर रही होती हैं वो कितनी होती है? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये देखें, ये आपको यहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई नज़र आएगी हाइड्रोफिलिक। ये ऊपर हमने कहा कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि ओनली पॉजिटिव प्रेशर आ जाता है और वो कितना होता है 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी।
इसके अगेंस्ट हमने कहा जो ब्लड के अंदर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स होती हैं, कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर से कहा जाता है। खैर हाइड्रोफिलिक प्रोटीन जो होती हैं ये फ्लूइड को अपने साथ अट्रैक्ट करती हैं, वाटर को अपने साथ रखती हैं और ये नेगेटिव प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। कितना करती हैं? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो एक तो ये नेगेटिव प्रेशर आ गया, और दूसरा हमारे पास आता है कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या है, ज़रा इसको यहाँ पे हम समझेंगे। कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर से मुराद सिंपल इस तरह से है कि जैसे आपके पास एक पानी का खाली गिलास है, उसके अंदर आप पानी डाल रहे हैं, लेकिन एक लिमिट ऐसी आती है कि भाई वो पानी जो होता है, जब पानी से गिलास भर जाता है तो वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। यानी सपोज करें हमारे पास ये जो हैं ये पीसीटी हैं, दिस सेक्शन इज़ पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और आपका फ्लूइड जो है वो रश होकर इस कैप्सूल के अंदर आ रहा है। तो डेफिनेटली जब ये कैप्सूल के अंदर आएगा तो ये कैप्सूल में जो फ्लूइड होगा दिस विल एक्सर्ट एन ऑपोजिट प्रेशर, और ये जो ऑपोजिट प्रेशर कैप्सूल एक्सर्ट कर रहा है इसको हम कहते हैं कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना होता है? ये 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है, यानी कि ये वो प्रेशर है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है। तो 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो कि हमारे पास प्रेशर आ जाता है जी, कौन सा? पॉजिटिव प्रेशर आ जाता है, यानी जिसकी वजह से मटेरियल ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करता है या निकलता है। लेकिन उसके ऑपोजिट जो प्रेशर लगते हैं वो कौन से हैं? कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है जो कि 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। फिर उसके बाद जो हाइड्रोफिलिक प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं उनकी वजह से जो अट्रैक्टिव फोर्स आती है वो कितनी है? 30 मिलीमीटर ऑफ मरकरी आती है। तो जो नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कितना होगा? 60 माइनस बोथ ऑफ दोज, यानी कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर नेगेटिव प्रेशर आ गया, हाइड्रोफिलिक प्लाज्मा प्रोटीन की अट्रैक्टिव फोर्स नेगेटिव प्रेशर आ जाती है, तो 15 प्लस 30 दैट इज़ 45। तो 60 माइनस 45 दैट इज़ अबाउट 15। तो एवरेज जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 55 टू 60 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो 55 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 10, और 60 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 15। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी जिसकी वजह से एक्चुअल फिल्ट्रेशन हो रही होती है वो कितनी होती है जी? प्रेशर कितना होता है? 10 टू 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ये तो हो गई प्रेशर की बात। अब हम अगली बात करेंगे कि भाई ये जो नेफ्रॉन बना हुआ है, ये कैप्सूल जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके अंदर से कौन सा मटेरियल जो है वो निकल सकता है। तो यहाँ पे आए, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके बताता हूँ कि इधर आपने समझना है इसको। ये आपके सामने जी ग्लोमेरुलस की कैपिलरी बनी हुई है, ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी है, और ये कैपिलरी कौन सी है? ये कैपिलरी को हम वहाँ पे देखेंगे। ये कैपिलरी जो है इसे हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। फेनेस्ट्रेशंस होती हैं इनके अंदर, यानी कैपिलरी की 3 टाइप्स हैं, कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। इस कैपिलरी के बाद हमारे पास आ जाता है ये बेसमेंट। ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये जो ब्लू में आपको दिखाई जा रही है ये वाली चीज़ जो है, ये जो है ये बेसमेंट है, ये ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इसका स्ट्रक्चर भी हम वहाँ पे देखेंगे कि ये किससे मिलके बना हुआ है। फिर बेसमेंट में हमारे पास ये जो पोडोसाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं ग्रीन में, ये पोडोसाइट्स हैं, और 2 पोडोसाइट्स को लिंक करने वाली प्रोटीन है नेफ्रीन प्रोटीन। तो इनको वहाँ पे मैंने मैग्नीफाई किया है ताकि आपको पता चले कि भाई ये चीज़ें किस तरह से यहाँ पे ऑपरेट हो रही होती हैं, अरेंज किस तरह से हैं। यहाँ पे आए, ये सारा यहाँ पे लेबल किया हुआ है, जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और आप इसको अपने पास नोट करें। मैं वहाँ पे आपके सामने इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं जी। अच्छा जी, ये हमारे पास कैपिलरी है, ये कैपिलरी के सेल अरेंज किए हुए हैं, और इस कैपिलरी को हम कहते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। इसको फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी क्यों कहते हैं? बिकॉज ऑफ दीज फेनेस्ट्रेशंस, यानी प्रोटीन चैनल्स की वजह से ये फेनेस्ट्रेशंस हैं, और इन फेनेस्ट्रेशन का साइज़ बहुत छोटा है, यानी कि दे विल अलाउ द मटेरियल विच हैव वेरी स्मॉल साइज़। और कितने साइज़ के मटेरियल को अलाउ करेंगे? ऐसा मटेरियल जिसका साइज़ हो 50 टू 100 नैनोमीटर। लेकिन आगे क्या है वो भी बताता हूँ। ये बैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। 50 टू 100 नैनोमीटर का मटेरियल यहाँ से ऊज आउट कर सकता है, यानी यहाँ से इधर आ सकता है। लेकिन आगे एक और मसला है।
आगे आप देखें तो आपके पास ग्लोमरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन भी आ जाती है, यानी नेक्स्ट टू द कैपिलरी आपके पास ये बेसमेंट आ जाती है, इसकी ग्लोमरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन आ जाती है। अब ये ग्लोमरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसमें 3 लेयर हैं। आप ये देखिए, ये ब्लू लेयर बनी हुई है, फिर उसके बाद ये ग्रीन लेयर बनी हुई है, फिर उसके बाद फिर ये ब्लू लेयर बनी हुई है। ये लेयर्स किसकी हैं? ये हमारे पास लेयर है हेपरीन सल्फेट की, हेपरीन सल्फेट। ये भी लेयर है, ये भी है हेपरीन सल्फेट की, और बीच में जो लेयर है वो किसकी है? कोलेजन की। ये है कोलेजन टाइप 4, कोलेजन टाइप 4। हेपरीन सल्फेट जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये हेपरीन सल्फेट, ये देखें इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से अगर एक मटेरियल X आ रहा है, ये मटेरियल X आने की कोशिश कर रहा है, चलें उसका साइज़ भी छोटा है। एक बात पहले हम मान लेते हैं कि ये मटेरियल जो है ये इन फेनेस्ट्रेशन से पास हो जाएगा, लेकिन कैसे पास होगा? अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ और नीचे जो बेसमेंट है उसके ऊपर ये जो लेयर है हेपरीन सल्फेट की उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो हम लोग जानते हैं कि 2 सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी वो मटेरियल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज छोटा भी हो तब भी वो यहाँ से फ़िल्टर नहीं हो पाएगा। वो फ़िल्टर इसलिए नहीं हो पाता है कि साइज़ छोटा है। ओके, मान लेते हैं कि वो इन फेनेस्ट्रेशन से पास हो जाएगा, लेकिन आगे जो हमारे पास बेसमेंट है इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज जो होता है इस नेगेटिव चार्ज वाले मटेरियल को रिपेल करेगा और इसको कहाँ पे रखेगा? इनसाइड दिस ब्लड वेसल, यानी ग्लोमेरुलस के अंदर या ब्लड कैपिलरी के अंदर ही रखेगा। खैर, अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ से पास हो रहा है, कहाँ से? बेसमेंट से। और अब आगे फिर फर्दर चेक बैरियर लगे हुए हैं। कैसे चेक बैरियर लगे हुए हैं? ये देखें, ये इस बेसमेंट के नीचे ये पोडोसाइट्स हैं। ये सेल जो हैं ये मैंने लेबल किए हुए हैं, ये पोडोसाइट्स हैं। इन्हें पोडोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, फुट लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर कॉल्ड, जैसे सूडोपोडिया होता है, इन्हें हम पोडोसाइट्स कहते हैं। 2 पोडोसाइट्स के दरमियान में जो स्पेस है, सपोज करें ये एक पोडोसाइट है, ये पोडोसाइट है, इन 2 पोडोसाइट के दरमियान में जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट। फिल्ट्रेशन स्लिट से कौन सा मटेरियल पास करेगा? फिल्ट्रेशन स्लिट से वो मटेरियल पास करेगा जिसका साइज होगा 25 to 30 नैनोमीटर, यानी इसके अंदर वो मटेरियल आ सकता है जिसका साइज हो 25 to 30 नैनोमीटर। लेकिन आगे एक और प्रॉब्लम आ जाती है। ये देखें, एक पोडोसाइट दूसरे पोडोसाइट के साथ कनेक्ट किया हुआ है। किसके साथ कनेक्ट किया हुआ है? ये प्रोटीन्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रीन प्रोटीन्स, नेफ्रीन प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये नेफ्रीन प्रोटीन जो होती हैं, दे अलाउ द मटेरियल विच हैव साइज ओनली 7 to 9 नैनोमीटर। यानी यहाँ पे एक मटेरियल आया, कौन सा जी? उसका साइज था 25 से लेकर 30 नैनोमीटर का, वो भी पास नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आ गया जी 50 to 100 नैनोमीटर वाला, वो यहाँ तक आया, लेकिन इधर से आगे वो पास नहीं कर सकता है, कौन? जिसका साइज़ है 25 to 30 नैनोमीटर, यहाँ तक आया। फिर उसके बाद ये नेफ्रीन जो है, दे विल नॉट अलाउ द पैसेज ऑफ दैट मटेरियल विच हैव साइज 25 to 30 नैनोमीटर आर बिगर देन दैट दोज हैव साइज 7 to 9 नैनोमीटर। तो ये चीज़ें जो हैं ये प्रॉपर एक फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव फिल्ट्रेशन कर रही होती हैं कि ऐसा मटेरियल ब्लड के अंदर से या ग्लोमेरुलर की कैपिलरी के अंदर से निकले विच है वेरी स्मॉल साइज। तो कौन से हैं? जैसे सपोज करें यूरिया है, जैसे कैल्शियम आयन है, जैसे मैग्नीशियम आयन्स हैं, जैसे सोडियम आयन्स हैं। तो ये सारे जो हैं, जैसे ग्लूकोज की कुछ अमाउंट जो होती है वो आ जाती है, वाटर है वो आ जाता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन में। यानी फिल्ट्रेशन से मुराद ये है कि इस ग्लोमेरुलर से कहाँ पे आ जाता है? एंड टू द वॉल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल। तो इस तरीके से हमारे पास फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। ये हमारा आज का टॉपिक था। इस टॉपिक को मैं दोबारा से समराइज़ करता हूँ कि भाई आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट हाउ द फिल्ट्रेशन टेक प्लेस इन द दिस गाय, यस, बाउमेन कैप्सूल। अब देखें बाउमेन कैप्सूल में ये क्लियर कट है, ये एफरेंट वेसल आ रही है, फिर इसे इफरेंट है, एफरेंट का ल्यूमेन ब्रॉड है, इफरेंट का नैरो है, बीच में ग्लोमेरुलस टफ कैपिलरी आ जाता है। और इस कैपिलरी के राउंड आप देखें तो आपको वो
बेसमेंट बाकायदा नज़र आ रही है। फिर उसके बाद वो ग्रीनिश सेल जो बने हुए हैं ये पोडोसाइट्स हैं और इनके दरमियान में वो लिंकर प्रोटीन जिसे हम नेफ्रीन्स कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा ये होगा पीसीटी के दरमियान, यानी कि किस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन होती है। दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन आज के टॉपिक को अगर मैं सम अप कर लूँ तो ये आपको समझा दूँ। ये देखें, ये इसको हमने यहाँ पे क्लियर किया है कि किस तरीके से फिल्ट्रेशन होगी इसमें। तो एफरेंट वेसल है वो 1200 ml ब्लड लेके आ रही हैं और ग्लोमरुलस के अंदर लेके आ रही हैं। उसके अंदर जो फिल्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करने वाला ब्लड होता है एट अबाउट 625 और 575 जो होता है वो डायरेक्ट डिफरेंट में चला जाता है। इस 625 में से 20% जो होता है वो फ़िल्टर हो जाता है, यानी कहाँ पे आ जाता है, द वॉल्स ऑफ बाउमैन कैप्सूल। और 625 का 20% 125 ml आ जाता है। अब इसमें जो फ़िल्टर हो रहा होता है वो फिल्ट्रेशन होती है बिकॉज ऑफ सर्टन प्रेशर्स, पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर। डेफिनेटली द पॉजिटिव प्रेशर्स विल पुश दैट मटेरियल इनटू द बाउमैन कैप्सूल while the negative pressures will tend that material, keep that material into the blood। तो ये पॉजिटिव प्रेशर और नेगेटिव प्रेशर कौन से हैं? पॉजिटिव प्रेशर में तो हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास जो ग्लोमरुलस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ये आ जाता है, हमने यहाँ पे इसको किया हुआ है जी। ये ग्लोमरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 55 to 60 मिलीमीटर मरकरी होता है। ये पॉजिटिव प्रेशर आ जाता है, यानी पॉजिटिव से मुराद ये अपने 70 टर्म बनाई हुई है। पॉजिटिव से मुराद ये होती है कि ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से मटेरियल ब्लड के अंदर से निकल के बाउमैन कैप्सूल की तरफ आने की टेंडेंसी रखता है। लेकिन उसके नेगेटिव प्रेशर कौन से हैं? कैप्सूलर, कैप्सूल से मुराद ये होती है बाउमैन कैप्सूल की बात हो रही है। तो कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है, जो फ्लूइड कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है तो वो फिर वापस उसको भेजता है, यानी कि उसको बाहर निकलने से रोक रहा होता है। कैप्सूलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कि 15 मिलीमीटर मरकरी होता है। फिर उसके बाद हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि पानी को अपने साथ अटैच रखती हैं, फ्लूइड को बाहर नहीं निकल देती, वो होती है 30 मिलीमीटर मरकरी। ये दोनों नेगेटिव प्रेशर हैं। तो पॉजिटिव में से माइनस कर लेते हैं 45 तो 10 to 15 मिलीमीटर मरकरी हमारे पास आता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। फिल्ट्रेशन कौन कौन से स्टेजेस से हो रही होती हैं और कौन सी कैपिलरीज हैं यहाँ पे? ये बड़ी यूनिक टाइप की कैपिलरीज हैं कि भाई इनको आर्ट्रियोल फीड कर रहे होते हैं और आर्ट्रियोल इनको ड्रेन कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास ये जो कैपिलरीज हैं ये कौन सी हैं? फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरीज होती हैं। और इनको फेनेस्ट्रेटिंग कैपिलरीज क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ दीज फेनेस्ट्रेशंस। फेनेस्ट्रेशन ये स्मॉल ओपनिंग्स हैं और इनका साइज़ क्या है? 50 to 100 नैनोमीटर, यानी ये मटेरियल लेके आएंगे वो अलाउ कर सकती हैं। फिर उसके बाद इसकी बेसमेंट होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसमें 3 लेयर हैं। एक कोलेजन टाइप 4 की लेयर है दरमियान में और ऊपर जो है हेपरीन और नीचे हेपरीन है। हेपरीन सल्फेट के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो विसरल लेयर आती है उसमें पोडोसाइट्स होते हैं। इनके दरमियान में जो गैप होता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट। और 2 पोडोसाइट्स को लिंक करने वाली प्रोटीन जो होती है उनको हम नेफ्रीन्स कहते हैं। तो ये नेफ्रीन एग्लिट, ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट है इसका साइज़ कितना होता है? 25 to 30 नैनोमीटर। और जो नेफ्रीन प्रोटीन्स हैं वो कौन से मटेरियल को अलाउ करती हैं? 7 to 9 नैनोमीटर जिस मटेरियल का साइज़ होगा। तो ये था अभी हमारे पास जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का। होपफुली इट मेक यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क अ क्वेश्चन। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू क्लियर। विश यू ऑल द बेस्ट। See you with the next lecture, inshallah. I will try my level best to make you clear. God bless you all. Allah Hafiz.